श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद कर लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा।
अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं है, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ। वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल रहता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता, उसकी पूर्णता। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु, माताओं में जरा हाथ दिखाने का बड़ा शौक रहता है। महाराज जी जरा देखो ना कैसा भाग्य। अब जो हाथ देखकर भी क्या करोगे, दिखा के भी क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो, जो किस्मत में है वो तो भोगना पड़ेगा। क्या होगा उससे ज्यादा? लिखा उसे कोई काट नहीं सकता। अब मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई कि लंका में कोई एक ज्योतिषाचार्य आया है, बड़ी सुंदर हस्तरेखा देखता है। मंदोदरी आया, उधर रावण युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा है, इधर मंदोदरी हाथ दिखा रही है। बताइए मेरा भाग्य क्या कहता है? लंकाधिपति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी कहती है मेरा भाग्य क्या कहता है, ये बता दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जो ज्योतिष का रूप रख कर आए, उन्होंने कहा मंदोदरी तो लंका के राजा रावण की धर्म पत्नी है, बड़ी विद्वान है तू, तेरे बल पे लंका का राजा रावण जी रहा है। अगर तू नहीं होती तो ये कब का मर गया होता।
मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोले हो महाराज, बिल्कुल सत्य। वो तो मैं हूं इसलिए जिंदा है, बस तू ही जिंदा रखी है। और तेरे पास में रावण की वो चीज रखी है जिसके कारण रावण नहीं मर रहा। मंदोदरी बोली महाराज जी बिल्कुल सत्य कहा, राम जी में वो प्रबलता नहीं हो सकती जो रावण को मार दे। वो तो मेरे पति लंकाधिपति रावण ने तप करा था, ब्रह्मा जी से वर मांगा था, वर दिया ब्रह्मा जी ने। रावण बोला मैं मरूं नहीं, ऐसे वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, तो मेरी नाभि में अमृत दे दीजिए। कहा दिया, सब ने सुन लिया, सब तप कर करके चले गए। रावण थोड़ी देर रुक गया और ब्रह्मा जी से बोला एक वर और दे दीजिए। क्या? मुझे एक ऐसा बाण दीजिए जब मेरी नाभि में वो बाण लगे तब जाकर मैं मरूं, ऐसा बाण मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ये ले। ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण को दिया, रावण ने वो बाण मंदोदरी को दिया। मंदोदरी ने अपने सोने वाले कमरे में उस बाण को दीवार में चुनवा दिया। मंदोदरी कहती है रावण को मैं बचा कर रखी हूं। हनुमान जी ने सुना, असली रूप में आए, लंका में पहुंचकर दीवार को तोड़ा, बाण को निकाला, राम जी को दिया, कहा ये मेरा भगत है, इसको मोक्ष देने का काम भी मेरा है, ये बाण भी मेरा है, मारिए। अब जाएगा, अब जाएगा। तब जाकर वो मेरे नारायण के हाथ से लंकाधिपति रावण मरा। तब उसको शिव ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी
बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ताली से वाले आओ। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार तिहार ओमकार तू। ओमकार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोले क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण दे। बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से। बस गए तीन लोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू। कितना उदार तो आयो शरण तिहार बोले तार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। हो नमो बार बार हो। आयो शरण तिहार बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। हर हर महादेव। भगवान ने क्या नहीं दिया ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मारने वाला भी वही है तो बचाने वाला भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा में कहा था जन्म मरण और परण ये तीन शिव के हाथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंकर के हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं होता, शादी नहीं होती, बहुत परेशान हो गए। श्री शिवाय। कहीं किसी के पास जाकर पत्रिका मत दिखाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। शिव कथा कहती है शंकर के चक्कर में पड़ो। श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सोमवार की अष्टमी के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवलिंग देखा है आप लोगों ने? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसे गोल नमस्तुभ्यं धारी, उस पे शिवलिंग रखा हुआ, ठीक है। श्री ये भगवान के जो चरणार भाग है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर विराजमान, ठीक है। ये जो दो चरण दिख रहे हैं जहां से पानी नीचे गिरता है, इसमें जो राइट भाग है सीधा, श्री शिवाय उसके किनारे पर गणेश जी का स्थान है, शिवाय नमस्तुभ्यं उसके लेफ्ट भाग में किनारे पर कार्तिक जी का स्थान है। भगवान शंकर का शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पार्वती जी की गोद है, हस्तकमल। शंकर भगवान का शिवलिंग के रूप में विराजमान है। ऊपर से जो जल गिरता है शंकर जी के ऊपर एक एक बूंद, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव। शंकर जी की 5 लड़कियां एक एक बूंद पानी गिराती रहती। शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, जो दोनों चरण हैं उसके बीच में एक मोटी सी लाइन, किसी भी शिवलिंग में जाकर देखना जहां जलाधारी होगी उसमें एक बीच में एक मोटी सी लाइन होगी, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। किसका स्थान है वो? अशोक सुंदरी। महाराज, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए न मंगल ने, केतु ने, राहु सब झूमे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है अपने को। सोमवार की अष्टमी के दिन जाइए, शंकर भगवान के बीच में जो मोटी लाइन बनी हुई है अशोक सुंदरी की, उस पे कुंकू चढ़ाकर, चंदन चढ़ाकर और शंकर भगवान का पूजन कर कर आ जाइए। उसी कुंकू की बिंदी या तो घर में दरवाजे पर स्वस्तिक बना दीजिए, या बच्ची अपने सिर में लगा ले, कमरे में लगा ले। 3 महीने के अंदर उस बेटा बेटी का संबंध पक्का हो जाता है महाराज, मात्र 3 महीने के अंदर। अशोक सुंदरी के स्थान की महत्वता शिव महापुराण करती है। और ये शंकर भगवान की जो 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये वो कन्याएं हैं जिस व्यक्ति को रोज रात में सोने से पहले नींद की गोली खाना पड़ती हो, टेबलेटें खाना पड़ती हो, उसको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को 5 बार जया का नाम लो, विषहरा का नाम लो, शामरी बारी, दो तली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी आचमन कर कर आराम से सोइए। कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चक नींद आएगी, सुबह आराम से उठोगे। 1% नींद नहीं खुल सकती रात को भी, चक सो। कोई गोली नहीं खानी, कोई टेबलेट नहीं खानी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव की बेटियों का इस्तेमाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पहली जया, दूसरी शामली बारी, नमस्तुभ्यं नाम बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शामली बारी, दो तली, देव, ये कन्या, जितनी भी कन्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय भगवान शिव की 5 बेटी हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और श्री शिवाय बड़ा सुंदर व्याख्यान महाराज यहाँ पर जो वर्णन किया, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव जी की 5। शिवाय तो यहाँ शंकर भगवान का जो शिव, और बहुत ध्यान दीजिए महाराज, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर गणेश जी को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जल का पात्र ले जाइए, जहां गणेश जी का स्थान है वहां जल चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के स्थान के ऊपर जल चढ़ाइए, कटी भाग में पार्वती को जल चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को जल चढ़ाइए, फिर शंकर भगवान पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल भगवान शंकर की 5 लड़कियों को समर्पित कर दीजिए। नंदीश्वर पे जल चढ़ाइए, कामना हो तो चौखट पर जल चढ़ा के मणिभद्र जी को फिर घर पर जाइए। जो इन स्थानों पर जल समर्पित करता है, भगवान उसके मनवांछित फल की पूर्ति कर देते हैं। तुम जिंदगी भर पानी ले जा के शंकर जी के शिवलिंग पे ढोलती रहो, शंकर कभी प्रकट नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। संपूर्णता श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव को पाने का तरीका होना चाहिए। शंकर भोले, बहुत भोले, 33 करोड़ देवताओं में सबसे भोले अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बिल्कुल सरल, आराम से बैठे रहते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े जब घर से फ्री हो जाना, लोटा लेके आ जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम्हारा मन पड़े जब आप श्री शिवाय पानी का लोटा लिया चढ़ा दो। पार्वती तो कई बार शंकर भगवान से बोलती है, क्या है ये? जब इंसान फ्री होता है घर से आ जाता है और पानी चढ़ा के चले जाता है, पार्वती चुपचाप बैठी दो। पार्वती बोली, मैं नहीं बैठ रही तुम्हारे पास, कि मत बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 24 घंटे लोग आए, पानी चढ़ाए, हम तो गीले हो के ही परेशान होगा।
तुम्हारा क्या है, तुम तो दिगंबर, श्री शिवाय तुम तो दिगंबर। अब दिगंबर दिगंबर मतलब कपड़ा है ही नहीं, तन पे आराम से बैठे, कोई भी चढ़ा के चले जाए, तो ना पोछने का काम ना कपड़े का काम, तो हमको तो बार बार बदलना पड़े नहीं, स्त्री जात के पार्वती जी के तो बार बार बदलना पड़े। तो शंकर भगवान बोले एक काम करो, तुम ऊपर बैठ जाओ थोड़े। तो किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, भगवान शंकर भले नीचे हो, पार्वती ऊपर ही बैठेगी। किसी भी शिव मंदिर में जाके देखना उधर। तो इतने में गणेश जी बोले मम्मी, तो क्या क्या है, हम भी गीले हो जाते, तो मम्मी बोली तू भी बैठ जा, तुम शंकर मंदिर वहां बैठ। कार्तिके बोले हम, तो कि तुम भी वहां चिपक जाओ, इनके लिए दो अकेला। और कर्पूर गोरम करना तारम वहीं अकेले बैठे संसार सा वहीं। शिव जैसा पति दुनिया में होना कठिन है, जो अपनी धर्म पत्नी को ऊंचे पद पे बिठाता है, खुद नीचे बैठे रहता है। जगदम्बा बैठी रहे ऊपर, तू बैठ जा, तू बैठ आराम से।